शेख दानिश खतीजा से शादी क्यों करना चाहता था, वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से वो खतीजा पर मर मिटा था और खतीजा उसके दिल में समा गई थी और वो उसे किसी तौर पर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो उससे हाथ धोना नहीं चाहता था, इसलिए जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उसने टेढ़ी उंगली का इस्तेमाल किया और इंतहाई घिनौनी हरकत की और इंतहाई गैर इखलाकी अंदाज में जो है वो उसको अगवा किया, अपने घर लाया और उससे जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया उसकी वीडियो आप सब देख चुके हैं। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेख दानिश जो है उसने आखिर ये सारी हरकत क्यों की, वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से वो खतीजा से शादी करना चाहता था। तो इस हवाले से एक इंतहाई दिलचस्प हकीकत सामने आई है जिसका जो है इंकशाफ जो है वो खतीजा के वकील आसिफ बाजवा साहब ने किया है। उनका कहना है कि हमें जो है वो शेख दानिश की तरफ से ये बात मालूम हुई है कि उसका कहना था कि खतीजा की शक्ल जो है वो उसकी साबका बीवी से बहुत ज़्यादा मिलती थी और खतीजा की सूरत में उसे वो अपनी साबका बीवी नज़र आती थी जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन वो उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो खतीजा से शादी करना चाहता था। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर शेख दानिश जो है वो इतना दौलतमंद इंसान है और उसके पास दुनिया जहान की आसाइशात मौजूद हैं और यही वो चीज़ें होती हैं जिनकी एक औरत जो है वो तलब करती है और इसका ख्वाब देखती है, तो फिर आखिर क्या वजह थी कि शेख दानिश की जो साबका बीवी थी वो इन तमाम आसाइशात के बावजूद शेख दानिश को छोड़कर चली गई। उसकी वजह आपको बताते चलें कि जो शेख दानिश के केस में अब तक जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, जो इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो शेख दानिश के मोबाइल्स जो है वो कब्ज़े में लिए गए हैं, जो इसका लैपटॉप डाटा सामने आया है और फिर इसके घर के माहौल के हवाले से जो इंकशाफात हुए हैं, उसमें शेख दानिश का किरदार इंतहाई घिनौना जो है वो सामने आया है, जिसमें कि शेख दानिश की जो है वो मुख्तलिफ़ लड़कियों में दिलचस्पियाँ, उनको घर लाना, उनके साथ गलत किस्म के ताल्लुकात कायम करना, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के नशों का आदी होना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, ये सब वो चीज़ें हैं जो एक बीवी तमाम आसाइशात होने के बावजूद अपने शौहर में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वजह है कि शेख दानिश की बीवी ने जब उसको इन तमाम हरकतों से बाज रहने की तलकीन की और उसके बार बार समझाने के बावजूद भी शेख दानिश जब इन हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके पास सिर्फ़ एक ही जो है वो रास्ता बचता था, तो उसने तंग आकर इससे जो है वो खुला ले ली और इसको छोड़कर चली गई। और उसमें से हालांकि शेख दानिश से उसके 3 बच्चे भी हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी जो है वो अना शामिल है और ये बेटी जो है वो इस वक्त माँ के पास रहती है और वहाँ पर तालीम हासिल कर रही है, जबकि दोनों बच्चे जो हैं वो भी ज़्यादातर माँ के पास रहते हैं, लेकिन शेख दानिश उनकी कफ़ालत कर रहा है और फाइनेंशली जो उनको सपोर्ट जो है वो शेख दानिश करता है। तो ये लॉजिक जो है इस केस के हवाले से अब मुल्ज़िम पार्टी की ये लॉजिक जी वो चूँकि खतीजा की शक्ल उसकी बीवी से मिलती थी इसलिए वो उसको हर सूरत हासिल करना चाहता था। तो खतीजा कोई खिलौना तो नहीं है, खतीजा कोई मिट्टी की गुड़िया तो नहीं है कि इसे जो है शेख दानिश को या ये कोई शो केस में रखा हुआ कोई डेकोरेशन पीस तो नहीं है कि शेख दानिश को अगर ये पसंद आ गया तो उसने कहा जी मैं हर सूरत इसे हासिल करूँगा। और उस मज़े की बात ये है कि उसको ये डेकोरेशन पीस देने वाली उसकी बेटी खुद इस बात में जो है वो शामिल है और उसने कहा जी मेरा बाप जो है वो इस लड़की को पसंद करता है तो मैं हर सूरत इसकी अपने बाप से शादी कराऊंगी। फिर इसकी जो पर्सनल असिस्टेंट है माहम, जिसका इसके घर में बहुत होल्ड है, जो इसके जो है वो ड्रग्स के कारोबार में जो है वो इसकी कुलीग समझी जाती है, मावन समझी जाती है, उसे भी इतना गुस्सा आ गया और यहाँ तक कि उसको इसकी मुबैना बीवी भी कहा जाता है। वो भी इस बात पर जो है कि जी मेरा जो शौहर अगर ये उसकी बीवी है तो ये इंतहाई जो है हैरानी की बात है कि एक बीवी खुद अपने शौहर की शादी जो है वो
دوسری لڑکی سے کرانے کے لیے اس پر تشدد کر رہی ہے کہ تم میرے شوہر سے جو ہے وہ شادی کیوں نہیں کر رہی، تو چاٹو یہ جوتے۔ شیخ دانش کی طرف سے یہ جو لاجکس پیش کی جا رہی ہیں ختیجہ سے شادی کے حوالے سے، یہ انتہائی احمقانہ، بچگانہ اور ناقابل قبول ہیں، اور کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت صرف یہی ہے کہ شیخ دانش نے ختیجہ پر تشدد کیا، اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا، اور وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ رحم کے قابل نہیں ہے۔ اس کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ملنی چاہیے، اور قانون اس حوالے سے حرکت میں آیا ہوا ہے۔ فیصل آباد پولیس کا کردار اس حوالے سے بہت ہی قابل تحسین ہے، اور سی پی او، آر پی او اور ڈپٹی ڈائریکٹر FIA جو ہے وہ اس میں تمام جو ہے اثر و رسوخ سے بالاتر ہو کر تحقیقات کر رہے ہیں، اور بہت جلد اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور ختیجہ کو ہر صورت جو ہے وہ انصاف ملے گا، اور پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ ختیجہ کے ساتھ ہے اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کومنٹس کیجیے، اور میرا چینل میرا جہان سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔